दोस्तों, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन और हम ये वीडियो सेशन लेके आए हैं सीए फाइनल के बच्चों के लिए जो नवंबर 23 में एग्जामिनेशंस अपीयर करने वाले हैं। जो भी बच्चे फाइनल की एग्जाम्स नवंबर 23 में देने वाले हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि अब आपके लिए वो वक्त आ गया है जब आप धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर और स्ट्रेस फील करना स्टार्ट करते हो कि सर अब एग्जाम्स क्लोज आ रही है और सीए फाइनल का वॉल्यूम तो देखो, इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि आर्टिकलशिप भी रनिंग है, साथ साथ में हमें अपनी पढ़ाई और क्लासेस को भी मैनेज करना है। एंड अब हम उस जोन में आ गए हैं, लास्ट 1 ईयर से भी कम में आ गए हैं, जब ये बहुत मैटर करता है कि हम वापस पढ़ाई की प्रॉपर जोन में आ जाएं। दैट इज वाई हम ये सेशन लेके आए हैं, ताकि आपके मन में जो भी ऐसी क्वेरीज आती है या डाउट्स आते हैं उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे आप उसे सॉल्व करके आसानी से एग्जाम्स में सक्सेसफुली एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, उसके लिए प्रिपेयर हो सको। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो ये है, आपको हीट फील हो रही होनी चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया होना चाहिए। अगर होने लग गया है तो सब ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वो वक्त है जब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है नाउ द एग्जाम्स आर क्लोजिंग, कमिंग वेरी वेरी क्लोज, क्योंकि अभी हो गए पुरानी एग्जाम्स तो कंप्लीट जो नवंबर 22 की होनी थी, और अब धीरे धीरे मई 23 या नवंबर 23 फोकस में आने लगता है, जिसमें नवंबर 23 वालों के लिए जो लास्ट के 9-10 महीने होते हैं ये बड़े क्रूशियल हो जाते हैं। सर एक तो ये है ना, न्यू सिलेबस को लेके भी बहुत क्वेश्चन मार्क है, मई 23 वालों पे नहीं होगा ये तो चलो पता है, नवंबर 23 का क्या है, इसकी वजह से भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बेटा ये कंफ्यूजन तो जनवरी फरवरी तक ही सॉल्व होगा, तो क्या तब तक भी ढंग से पढ़ना चालू नहीं करोगे? और कंफ्यूजन तो 2 सब्जेक्ट्स को रिलेटेड है ना, तो आप कौन सा ऐसा हो कि बाकी 6 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और सर बताओ उन 2 का क्या करना है, क्योंकि हम 6 तो कंप्लीट करके बैठे हैं। अरे ऐसी बात करने से अच्छा है पहले ये कोशिश करो कि बाकी 5-6 सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट कर लो, तब तक पता चल ही जाएगा। उन 2 सब्जेक्ट्स को एक बार होल्ड पे रख लो कि वो नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां है? आप बहाने मत ढूंढो, इश्यूज मत क्रिएट करो, ताकि आप अपने पूरे के पूरी पढ़ाई को प्रोक्रास्टिनेट कर सको और ब्लेम किसी और चीज पे डाल सको, क्योंकि ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, हम ऐसा करते हैं। इसीलिए आप पहले ये सब चिंता छोड़ दो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में एक विजन क्रिएट हो गया होना चाहिए, एक टाइमलाइन क्रिएट हो गया होना चाहिए। एंड ये बहुत जरूरी है कि दिमाग में क्लैरिटी हो कब क्या करना है। आपके सामने एक छोटा सा टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, जो देखो जिसमें स्टार्टिंग टाइमलाइन हमने लिखी है दिसंबर 2022 का एंड है और जनवरी 2023 की करीब करीब शुरुआत है, और आप टारगेट क्या कर रहे हो? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023, जहां पे आपके लिए आपकी एग्जाम्स का शेड्यूल आता है। जनरली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही होता है, तो हमने एक बार उसको फर्स्ट वीक लिखा हुआ है, और ये टाइम पीरियड आपके लिए क्रूशियल है। बच्चों आप इंटर दे चुके हो, आप फाइनल के बच्चे हो, आपको पता है इंटर की एग्जाम्स में आपके साथ क्या हुआ था। चाहे आपका रैंक आया हो, चाहे आपका एक अटेम्प्ट लगा हो, चाहे आपने एक बार में किया हो या एक एक करके ग्रुप किया हो, तकलीफ तो सबको ही हुई होती है, क्योंकि इंटर उस एज में आपने देखा था, उस समय देखा था जब इतना वॉल्यूम देखते ही घबराहट सबको हुई थी और हमने कुछ गलतियां की थी, और वो गलतियों को याद करो, तब हमने ये अपने आप से प्रॉमिस किया होगा फाइनल में हम ये गलती नहीं करेंगे। और अगर अब आप आने वाले 9-10 महीने में प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते तो फाइनल में फिर से वो गलती रिपीट करेंगे, एंड फिर से गलती रिपीट की तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया था। इंटर का बच्चा ये गलती करता है, समझ आती है, फाइनल का बच्चा लाइटली लेके ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि सिलेबस का वॉल्यूम तो इस बार इंटर से भी बहुत बड़ा है, और यहां से आपके करियर की शुरुआत हो जाती है। इंटर में अगर एक ग्रुप रह भी गया, अटेम्प्ट लग भी गया तो कोई बात नहीं, सीए फाइनल की सीट कई बार बुक हो जाती है और ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं होता है, हमें लगता है ठीक है सीखेंगे इस गलती से। फाइनल में जब हमारा अटेम्प्ट लगता है तो हमारा पूरा करियर, हमारी पूरी लाइफ पीछे की तरफ स्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहां तो ऐसा नहीं बोलोगे ना एक ग्रुप भी हो गया तो चलेगा, यहां तो दोनों होंगे तो ही सीए बनोगे, नहीं तो एग्जाम्स रीअपीयर करते रहो, तब तक आपका करियर स्टॉल होता रहेगा। इसीलिए ये ज्यादा क्रिटिकल है और ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है जो आप देंगे। तो इस ड्यूरेशन को प्रॉपरली टाइमलाइन पे सजा लें, एंड प्लान इस तरीके से नहीं बनाए 7 दिन में इतना करना है, 10 दिन में इतना करना है, क्योंकि वो नहीं अचीव हो सकता है, क्योंकि वो बेसिक साइकोलॉजी यही कहती है अभी तो 10 महीने बाद है एग्जाम, तो ठीक है ना कर लेंगे। प्लान बनाओ तो हमेशा 3 घंटे का बनाओ, 4 घंटे का बनाओ, कि 3 घंटे पढ़ने बैठे हैं, अभी इसको इतना कंप्लीट कर लेंगे हम, तब जाके वो वर्क करेगा, और उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, डेली प्लान्स बनाने होंगे, लेकिन एक विजन होना चाहिए।
विजन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक कट ऑफ डेट बनाना। कैसी कट ऑफ डेट सर? वो कट ऑफ डेट जब तक आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एक बार तो पूरा सीए फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एक बार तो, ये बहुत जरूरी है। वो कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए सर? आइडियली वो कट ऑफ डेट एंड ऑफ मई या बहुत हद तक स्टार्ट/मिड ऑफ जून 2023 होनी चाहिए। इससे लेट नहीं, इससे लेट नहीं। आप सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करके पास करना चाहते हैं तो आपको इस दौरान तक एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आप मुझे ये कह सकते हैं कि हां कुछ पोर्शन सर याद नहीं है, चलेगा। सर कुछ पोर्शन 1.5 साल पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं है, चलेगा। लेकिन आप ये कहीं सर कुछ बाकी है, नहीं चलेगा। आप नया उठाने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। जैसे इंटरमीडिएट में जनरली 2 महीने चाहिए होते हैं लास्ट में रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, वैसे सीए फाइनल में करीब 4 से 5 महीने चाहिए होते हैं। मिनिमम 4, मैक्सिमम 5 भी होते हैं तो बड़ा आराम से काम हो जाता है। हमने भी सीए फाइनल अपीयर की थी, लास्ट के 3 साढ़े 3 महीने हमने बचा लिए थे रिवीजन करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट, रैंक टाइप का रिजल्ट आसानी से आ गया था। तो इसीलिए आपको भी एक 4 से साढ़े 4 महीने का एक टाइम रखना होगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ जून टारगेट करो, ताकि आपको पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, कम से कम 4 महीने मिलेंगे टू डू व्हाट? टू डू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ रिवीजन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये गलती कर चुके हैं ना इंटर में, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बात इंटर वाले को समझाने में टाइम लगता है, फाइनल वाले को समझाने में टाइम नहीं लगता। वो तुरंत बोलता है हाँ सही बोल रहा है। 2 से 3 बार तो हमको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां पर मॉक टेस्ट देनी जरूरी है। पहले रिवीजन में टाइम लगता है जिसमें आपका जून, जुलाई, अगस्त चला जाता है, और दूसरा रिवीजन होता है आपका सितंबर, अक्टूबर, जिसमें आप हर दूसरे दिन टेस्ट लिख रहे होते हैं। एवरी सेकेंड डे यू आर राइटिंग अ टेस्ट, एवरी सेकेंड डे। यानी कि 2 दिन पढ़ा फुल टेस्ट, 2 दिन पढ़ा फुल टेस्ट। टैक्सेशन जैसा बड़ा सब्जेक्ट है या एफआर जैसा बड़ा सब्जेक्ट है, 3 दिन पढ़ा फुल टेस्ट। उस प्रिपरेशन के लेवल के लिए यहां, उस तरह की लेवल के लिए आपको यहां अपना फर्स्ट रिवीजन करना होगा। और ये फर्स्ट रिवीजन कर पाने के लिए आपको एक विजन बनाना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा कट ऑफ डेट है, जब तक हमें सिलेबस कंप्लीट करनी है, मतलब अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है और उसके साथ साथ एक बार पढ़ लेना है। तो आपके लिए ये वाला ड्यूरेशन वो है जहां आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देंगे। सिलेबस कंप्लीशन। सर तो आर्टिकलशिप भी तो चलती है साथ साथ में, कैसे होगा? बेटा एफर्ट देना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि आप पूरा दिन आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसके बाद फिर शाम को एंजॉय करोगे, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करोगे, फंक्शंस, मूवीज, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप ऐसा समझे कि हम कुछ सैक्रिफाइस भी नहीं करेंगे और एक बार में हमारा सीए फाइनल हो जाए, हमें कुछ प्रेस्टिजियस मिल जाए, वैल्यूएबल मिल जाए और हम कुछ खोना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे। एंड हमेशा थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना, रिलैक्स करना, एडिक्वेट स्लीप लेना वो जरूरी है, लेकिन कुछ वैल्यूएबल पाने के लिए कुछ चीजें तो आपको जानी देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर हम कुछ नहीं जाने देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम बैन कर दो सब कुछ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रोहिबिट, आई एम आस्किंग यू टू रिस्ट्रिक्ट। बिकॉज आपने इस डिग्री को चूज ही इसलिए किया था कि हम इससे कुछ बन पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो अब वो डिग्री अगर आपसे आपका वक्त मांग रही है, एफर्ट मांग रही है, सैक्रिफाइसेस मांग रही है, तो आपको वो देने होंगे और वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मैच्योर्ड एज में हैं। आप वो इंटर के बच्चे नहीं हैं जिसके लिए ये दुनिया नहीं है और आप समझते नहीं है दुनिया कैसे वर्क करती है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया में आर्टिकलशिप करके निकल चुके हैं। आपको यहां सिलेबस कंप्लीट करना होगा एंड जितने बैकलॉग्स आपके क्रिएट हो गए हैं उन बैकलॉग्स को साथ में लेना होगा। क्लासेस में कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया, आपने नहीं पढ़ा है, उसको उठाना चालू कर दो। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लो, वो जनरली पहले हो जाता है क्योंकि हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसको साथ साथ में उठा के कंप्लीट करो। डाउट तो कॉस्टिंग पे है ना, डाउट तो लॉ पे है ना, एसएफएम पे तो नहीं है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रॉपर्ली अब स्टार्ट हो जाने चाहिए। आपके ऑडिट जैसा सब्जेक्ट थोड़ा सा आप स्टॉल करते हो, थोड़ा लेट करते हो, क्योंकि वो पूरा थियोरी ओरिएंटेड हो जाता है। भले एप्लीकेशन बेस्ड चीजें उसमें भी रहती है, लेकिन उसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो कि हाँ ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे मार्च अप्रैल मई में, ताकि वो सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ थोड़ा याद हो और थोड़ा क्लोज टू एग्जाम्स याद हो, क्योंकि वहां याद तो रखना ही पड़ता है आपको। इस तरीके से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका हो गया होगा मेजरली, जहां से भी आपने क्लासेस जैसे भी किया उसका बैकलॉग्स में जो भी बचा हुआ है या रिवीजन है वो लेना स्टार्ट कर दें, थोड़े थोड़े टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दें। सीए फाइनल के बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको आता है वो लिख नहीं पाता क्योंकि आदत छूट गई होती है।
अच्छी एग्जाम्स देने की। इंटर तक तो क्या होता है, अभी अभी 12th क्लियर किया है, फाउंडेशन क्लियर किया है, वक्त ही कितना बीता है। बीकॉम की भी एग्जाम्स जनरली हम लिख रहे होते हैं, सीए फाइनल तक आते आते बीकॉम 1 साल पहले खत्म हो चुका होता है और लिखने की आदत ही नहीं। और अब तो वैसे भी व्हाट्सएप का जमाना है, हम तो खाली मोबाइल पे लिखते हैं। जितनी अच्छी टाइपिंग स्पीड हमारी मोबाइल पे है उतनी राइटिंग स्पीड नहीं है। प्रेजेंटेशन करना नहीं आता हमें, क्वेश्चन कैसे शुरू करना है वो नहीं आता हमें क्वेश्चन पेपर्स करने होंगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज इस दौरान, तब जाके काम बनेगा। बिना टेस्ट अपीयर किए अगर आपने सीए फाइनल की एग्जाम दी तो आपके साथ वही होगा कि आपको फिर से अपनी गलतियां रियलाइज होगी, रीवेरिफिकेशन में मंगा के, एंड फिर से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हैं कि उससे पहले आप टेस्ट दें, किसी मेंटोर से, किसी प्रोफेशनल से चेक कराएं, फीडबैक लें, एंड देन उसमें जो गलतियां आई उसको सुधार के उसी अटेम्प्ट में आप क्लियर करें अच्छे मार्क्स से। उस तरह की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका एक विजन हो गया। हम इस सेशन को इसी बात पे कंक्लूड करते हैं, जितनी एक बार इंपॉर्टेंट बातें हमें बतानी थी इस सेशन में, कि आप एक प्रॉपर विजन रखें। ऐसा नहीं है कि प्लान्स बनाएं लंबे चौड़े, प्लान्स नहीं सक्सेसफुल होते हैं इतने बनाने पे, एग्जीक्यूशन होता है। प्लान थोड़ा करना चाहिए, एग्जीक्यूशन ज्यादा करना चाहिए। प्लान हम ज्यादा करते हैं, एग्जीक्यूशन बड़ा कम करते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे तो छोटे छोटे प्लान से भी हमें वो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन एक विजन होना चाहिए जो आपको सामने स्क्रीन पे एक टाइमलाइन दिखाई दे रहा है। मोटिवेटेड रहें, डेडिकेटेड रहें, डिसिप्लिन रहें, ये सारे एडजेक्टिव्स अपने साथ रखें, तभी जाके आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ये आपके करियर के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा और हम नहीं चाहते कि हम यहां पर स्टॉल करके अटेम्प्ट्स लगाएं। तो इसीलिए केयरफुली अपना खुद का भी प्रिपेयर करें, क्योंकि देखो ये आइडियल सिचुएशन है। कुछ बच्चे इससे भी पहले कंप्लीट करना चाहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं और बेटर रैंक चलता है। जरूर करना चाहिए, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको और ज्यादा मॉडिफाई करके अपने लिए अकस्टम कर सकें, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसे बेटर कर सके। थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ऐसी ही बननी चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन ढंग से करें। हम ऐसे वीडियोस सब्जेक्ट रिलेटेड, वेटेज रिलेटेड कैसे पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे कवर करना है, उस पे हमारे चैनल पे और वीडियोस डालते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा इशू है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम उसके ऊपर आपको जवाब दे सकें एंड आप उस पर वर्क कर सकें। So that's it in this session. That's it. Till then, take care. Have a nice day.